हेलो क्लास 7th बच्चों, मैंने इससे पहले आपको हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में पढ़ाया था। आज हम इससे आगे शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार हमने पहले वर्ण पढ़े थे। वर्ण विचार में क्या होता है, वर्णों में मैंने आपको बताया था वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो उन्हीं स्वर व्यंजन पूरी वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं उन्हीं को मिलाकर जो शब्द बनाए जाते हैं, सार्थक शब्द जो बनते हैं वो शब्द कहलाते हैं। जैसे परिभाषा, शब्द की परिभाषा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे देखो, किला है, किला में कौन कौन से वर्णों का मेल हुआ है? क ई, कै में ई, ल अ, ल में अ, तो मिलके क्या बना? किला। इसी प्रकार ब में आ, ज आ र, तो मिलके बना बाजार। तो बच्चों, जो शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, या अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे कि शब्द से ही हमें ज्ञात हो रहा है सार्थक, यानी जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाबी, चाबी क्या होती है? ताले की चाबी होती है। खिड़की, कमरों में, हमारे घर के मकान के अंदर हवा आने जाने के, शुद्ध हवा आने के लिए जो बनाया जाता है वो खिड़की कहलाती है। कहानी दादी माँ सुनाती है, स्कूल में अध्यापक अध्यापिकाएं सुनाती हैं, कपड़ा जो हम पहनते हैं, ये सभी शब्द कैसे हैं? सार्थक। इनका एक सही अर्थ निकलता है। दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पौधा, तलरवा, रजावा आदि। ये ऐसे शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। कुछ सुना है कभी आप लोगों ने कि धापो क्या होता है? पौधा तो होता है, छोटा पेड़ जो होता है उसको पौधा बोलते हैं। तलरवा, तलरवा क्या होता है? तलरवा कुछ नहीं होता। लेकिन अब हम इसको सही तरीके से व्यवस्थित करें, सही तरीके से लिखें तो यह है तलवार। तो तलवार का अर्थ होता है, तलवार एक अस्त्र होता है। इसी प्रकार रजाबा, रजाबा क्या होता है? कुछ नहीं। अगर हम इसको सही वर्णों को सही तरीके से व्यवस्थित क्रम में लिखें तो ये बनेगा बाजार, जिसका अर्थ होता है। ऐसे हम बोलने में कई बार बोलते हैं, मैंने खाना वाना खा लिया, चाय वाय पी ली। खाना, खाना तो एक सार्थक शब्द होता है। खाना अर्थात भोजन, कि मैंने भोजन कर लिया है। लेकिन वाना क्या होता है? वाना कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार चाय, चाय एक पेय पदार्थ होती है। चाय तो होती है, चाय पी ली। चाय वाय क्या होती है? वाय का कोई अर्थ नहीं होता। ये बच्चों शब्द के दो भेद थे, दोनों अर्थ के आधार पर थे। अब इसी के आधार पर मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों को आगे वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो बच्चों आप उसको दो बार देखें और सभी को समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। सभी प्रश्नों को पहले पढ़ें, समझें, फिर उत्तर दें। पहला है शब्द किसे कहते हैं, इसमें आपको शब्द की परिभाषा लिखनी है। दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आपको भेदों के नाम लिखने हैं। तीसरा है सार्थक व निरर्थक शब्दों में अंतर लिखना है आपको। सार्थक शब्द और निरर्थक दोनों में अंतर, तो आप दोनों की परिभाषा भी लिख सकते हैं। और निम्नलिखित शब्दों के सार्थक शब्द लिखिए। आपको इन सारे शब्दों से सार्थक शब्द बनाने हैं। ये यहाँ पर जो भी शब्द लिखे हुए हैं इनके कोई अर्थ नहीं है। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे कि ये है बताकी। बताकी क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन हम इसको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसका बनेगा किताब, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। हमारी पढ़ाई की एक सामग्री होती है जिसका नाम होता है किताब।
जिसमें बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सार्थक शब्द व निरर्थक शब्द अलग अलग लिखिए। आपको इन सारे शब्दों में से सार्थक शब्द एक तरफ लिखना है, निरर्थक शब्द एक तरफ। अंत में बच्चों, सभी बच्चे घर पर रहें, घर पर रहना ही सुरक्षित है और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।